हाँ जी। जिनके मन में बार बार प्रश्न उठ रहा होगा, बार बार प्रश्न उठ रहा होगा, हे पिताश्री, सर्वप्रथम हमारी की हुई मायापुरी नगरी की यात्रा सफल है या असफल है? देखो बलजीत पुत्र, कलयुग ने प्रभाव बनाया था, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता मेरे राज में कोई शुभ कर्म करे। इसलिए जब जब भी कोई शुभ कर्म करता है, कलयुग विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर देता है। बहु प्रकार की संशय होती है, लेकिन मैंने वाचक पुत्र को संयम रखने के लिए प्रेरणा दी और स्वयं मैंने आकर आशीर्वादों के रूप में दिया। तो अंजना पुत्री, आप ही बताओ, अब कौन सी संशय रह गई? जब देव आत्माएं, ऋषि मुनि स्वयं उस स्थान पर आए और आशीर्वाद दिए और तुम्हारे द्वारा की हुई शीतल जल सेवा, भंडारों की सेवा, अतिथि सेवा, और जिससे आत्माओं ने मेरे आशीर्वाद, ऋषि मुनियों के आशीर्वादों को प्राप्त किया, उनके पापों के ढेरों के ढेर नाश हो गए। देखो पुत्र भक्तों, कलयुग ने तो अपना पूर्ण प्रभाव बनाया था। एक बार तो मेरा वाचक पुत्र भी मन में भय लिए हुए बैठा था, अपने आप को ऐसे समझ रहा था, मैं तो द्रौपदी हूँ, मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगा? आपने द्रौपदी की रक्षा की, तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। तो फिर मेरे को स्वयं वहां पर आकर आशीर्वाद देने पड़े। कलयुग ने फिर भी पूछा नहीं छोड़ा। हे वाचक पुत्र, आज मैं तेरे को आदेश के रूप में कह रहा हूँ, मैं तेरे मुख से ही निर्णय करवाऊंगा, उसी निर्णय पर चलना होगा। जिन जिन आत्माओं ने वहां पर पितृ यज्ञ किए, भंडारों के रूप में किए, ये सभी तरह के यज्ञ सफल हैं, स्वीकार हैं। और अंजना पुत्री, आने वाले समय में देखना, तेरे शत्रु स्वयं ही कटुवाणी को छोड़कर मित्रवाणी बोलना आरंभ कर देंगे। अभी तो पुत्री, इन कदमों से मैंने बहुत सी यात्राएं करवानी हैं। शीघ्र से शीघ्र वाचक पुत्र के मन में प्रेरणा डालूंगा। जब तीर्थ यात्रा मैं आदेश देकर करवाता हूं, तो मेरी आत्मा साथ साथ ही रहती है। देखो पुत्र भक्तों, देव आत्माओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। देव आत्मा तो आशीर्वाद देते हैं और सदा पापों को नाश करने वाले आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कर्म प्रधान है। ऐसे दृढ़ संकल्प करके जो कर्म किए जाते हैं, उनका फल भी दृढ़ होता है। इसलिए कर्म करते हुए सचेत होकर करो, जिससे प्रायश्चित और पश्चाताप की अग्नि में ना जलना पड़े। हे कलयुग पुत्र, इन हाथों से बहुत से शुभ कर्म करवाऊंगा, लेकिन जो आत्मा लोग दिखावे में आकर दान करेंगी, वे किए हुए शुभ कर्म असफल होते हैं, केवल लोग दिखावे में ही आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार दृष्टांत के रूप में कहा हुआ है, जब एक सेठ ने बहुत से शुभ कर्म किए, शुभ कर्म करते करते जीवन सफल हो रहा था, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म जागृत हुए। उसको करने से दरिद्रता का वास हो गया। पत्नी कहने लगी, पतिदेव, हमने तो बहुत से शुभ कर्म किए थे, लेकिन आज हम दरिद्र हैं, दरिद्रता पर हैं। हमने इन हाथों से बहुत से भंडारे किए, आज स्वयं और आत्माओं के आगे हाथ पसाकर भोजन मांग रहे हैं।
इसका क्या लाभ हुआ शुभ कर्म करने का? पति कहने लगा, ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसलिए अपने मुख से ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार जब तुम अहंकार में आते हो तो किए हुए कर्म, शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात उस नगरी के राजा ने घोषणा की, जिस भी आत्मा ने अपने शुभ कर्म को बिक्री करना है वे मेरे दरबार में आकर कर सकते हैं। हमारे पास एक पारदर्शी शीशा है, हम उस शीशे के साथ देख लेते हैं, उसके हिसाब से उनको मुद्राएं दे देते हैं। इस घोषणा को सुना तो पत्नी ने कहा, पतिदेव आज तो हमारा भाग्य उदय हो गया, हमने तो बहुत शुभ कर्म किए, जाओ जाकर राजा से मुद्रों के रूप में प्राप्त करो, हमारी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। पति ने कहा, ये सब हमारे को मार्गदर्शन करने के लिए है, हमारी दरिद्रता का नाश होना था, इसीलिए तो राजा ने जय घोषणा की। तब क्या था, पति अपने पड़ोस से भोजन के लिए कुछ आटा मांग लाई, उससे उसने कुछ भोजन रूपी रोटी तैयार कर दी और वह सेठ जो भिखारी हो चुका था उन कुछ रोटियों को बस्तर में बांधा और पद यात्रा करते हुए राजा की ओर प्रस्थान कर दिया। जब रास्ते में जा रहा था तो भूख का प्रभाव हुआ, रुका, कुएं में से जल लिया और मन में आया भोजन किया जाए, तो दूसरी ओर मन में आया नहीं, अभी तो बहुत दूर जाना है। किंचित मात्र जल का सेवन किया और आगे बढ़ गया। काफ़ी समय तय होने पर, सफ़र तय होने पर आगे पहुंचा। कुएं के पास अब तो भोजन की आवश्यकता थी, उसने कुएं से जल लिया और अपना भोजन करने को ही था तो उसी समय एक कुतिया जिसके पेट में गर्भ में कुछ बच्चे थे, कुतिया बहुत भूख से व्याकुल हो चुकी थी। जब सेठ ने देखा और उसने अपनी लाई हुई रोटियों में से एक रोटी उसको डाल दी। वे कुतिया तो ऐसे भोजन कर रही थी, ना जाने कब की भूखी हो, फिर दूसरी रोटी डाल दी। करते करते उसने सारा भोजन उस कुतिया को खिला दिया, स्वयं जल पिया और हाथ पैर धोकर चल पड़ा। राजा के द्वार पे पहुंचा, द्वारपाल ने रोका, पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने शुभ कर्म देने हैं, राजा ने घोषणा की थी। हाँ ठीक है, नाम पता अंकित किया तो राजा के दरबार में उसे हाजिर कर दिया गया। राजा ने पारदर्शी शीशे के साथ देखा तो कहने लगा, बताओ तुमने कौन सा शुभ कर्म किया? हे राजा, मैंने मायापुरी नगरी हर की पौड़ी के ऊपर बहुत से साधुओं को भोजन करवाया। ठीक है, मेरा ये पारदर्शी शीशा भी तो यही कह रहा है, भोजन करवाया था, लेकिन तब तुम्हारी जय जयकार हुई थी। हाँ राजा, हुई थी, तो उसका फल तो उसी समय प्राप्त हो गया, अब उसमें शेष बचा ही क्या? मैंने बहुत सी कन्या को मंगल कार्य किए तो तुम्हारी उससे शोभा बढ़ी थी, उसका फल भी तुम्हारे को प्राप्त हो चुका है। मैंने बहुत से धर्मशाला के रूप में बनवाया, अरे तुमने उन धर्मशालाओं के ऊपर अपना नाम पत्थरों के ऊपर अंकित करके लगाया था तो उसका फल तभी प्राप्त हो गया।
तब सेठ हाथ जोड़कर कहने लगा, राजा मैंने इतने बड़े बड़े कार्य किए तो उसका शेष कुछ भी नहीं बचा, तो अब मेरे पास और है ही क्या, बचा ही क्या है। तब राजा ने पारदर्शी शीशे से देखा और कहा, हाँ तेरे पास एक कार्य बचा है, अगर चाहो तो उसको बिक्री कर सकते हो, उसके बदले में जितनी मुद्राएं चाहे आप ले लेना। तो सेठ सोचने लगा, अरे मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था। राजा से पूछा, बताओ कौन सा कर्म। देखो, जब तुमने एक गर्भ धारण की हुई कुतिया को भोजन करवाया, उसका जिक्र किसी के आगे नहीं किया। या तुम जानते हो या मेरा ये पारदर्शी शीशा, जहाँ इसके लिए धर्मराज की कचहरी में लेखा जोखा लिखा गया है। अब तुम बताओ, ये शुभ कर्म बिक्री करना चाहते हो। सेठ की आंखों में आंसू की धारा बह उठी, कहने लगा, नहीं, इतना सा कर्म बचा, ये भी मैं बिक्री कर दूं, इसके बदले में भले आप मेरे को जितनी मर्जी दौलत दो, मैं नहीं लूंगा। रिक्त हाथों से अपने गांव की ओर चल दिया। उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, आज तो मेरा पति बहुत सा दान लेकर आएगा। जब पति को रिक्त हाथों से देखा, पूछा, अरे तुम रिक्त हाथों से आए? देखो मैं नहीं बेचूंगा, सभी कर्म तो निष्फल हो गए, केवल एक कर्म ही बचा है, उसको भी बिक्री कर दूं तो आगे मेरा जन्म में कौन मेरे को मार्गदर्शक होगा। पत्नी ने जब उन बातों को सुना तो पत्नी भी पिछाड़ खाकर गिर पड़ी। पत्नी कहने लगी, पतिदेव, आप जो कहते हो ये सत्य है, हम ऐसे ही जीवन गुजार लेंगे। अभी एक सप्ताह व्यतीत हुआ था तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और पति पत्नी को अपने दरबार में बुलाया। कहने लगे, देखो सेठ, तुम सेठ थे, सेठ रहोगे। तुम्हारे को मैं एकादश गांव का मुखिया के रूप में बना रहा हूं। तुम 11 गांव के मुखिया होंगे और जितना भी धन होगा तुम्हारे पास उस गांव का एकत्रित होकर आएगा। तुम्हारे पास लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। रहने के लिए राज दरबार से भवन प्राप्त होगा, राज दरबार से ही भोजन होगा। तब सेठ और पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने कहा, देखा, ये होता है गुप्त दान करने का लाभ। हे पुत्र भक्तों, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरे वाचक पुत्र ने सम्मानित नहीं किया। मेरे भक्ति तो मेरी पूंजी है। जो भक्त अपनी चिंता मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, मैं पिता मनकर कदम कदम पर उनकी रक्षा करता हूँ। मेरे आशीर्वाद ही भक्तों को सम्मानित करते हैं। हे पुत्र भक्तों, कलयुग ने प्रभाव बनाया था। वाचक पुत्र विवश हुआ। हे वाचक पुत्र, आगे के लिए जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना हो, पहले प्रार्थना के रूप में करनी चाहिए, फिर तेरे मन में प्रेरणा डालकर शुभ कर्म करवाऊंगा। आगे के लिए किसी के निर्णय को अपना निर्णय नहीं बताना चाहिए। ऐसे आज मैं तेरे को आशीर्वादों के रूप में दे रहा हूँ। और जिन जिन आत्माओं ने वहाँ पर शुभ कर्म किए हुए सभी तरह के कर्म सफल हैं। मेरी आत्मा उसी स्थान पर थी। बहुत से ऋषि मुनियों को साथ लेकर आशीर्वाद दिलाए। जब गंगा स्नान हो रहा था तो मेरी आत्मा वाचक पुत्र के भीतर थी। जब अमृत वर्षा के रूप में हुआ तो वे मेरे ही द्वारा दिए हुए आशीर्वाद से की हुई
मायापुरी नगरी की यात्रा पितृपक्ष में निर्जला एकादश के दिन पूर्ण रूप से सफल है, स्वीकार है। कुलजीत पुत्र और अंजना पुत्री जो मैंने प्रेरणा डालकर देवी यात्रा करवाई, की हुई देवी यात्रा पूर्ण रूप से सफल है। ऐसी शुभ कर्म इन हाथों से करवाता जाऊंगा। वे समय दूर नहीं जब आने वाले समय में तीर्थ यात्राएं होंगी। कार्य इसका कोई भी होगा। कुलजीत पुत्र को, अंजना पुत्री को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि संकेत के रूप में मैंने औरों का भी कहना है जिसका मैं उचित समझ रहा हूँ।